आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 रीवा रियासत। आज की बड़ी खबर, जीत हार से ज्यादा जरूरी है खेल भावना से खेल में भाग लेना। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल। रीवा की धरा में थल सेना अध्यक्ष व नौसेना प्रमुख का दिल से अभिनंदन है। उप मुख्यमंत्री, खेल के माध्यम से चरित्र का निर्माण होता है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। ऐसे बने कि दूसरे आप पर भरोसा करें। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी। अखिल भारतीय सैनिक स्कूल खेल प्रतियोगिता का हुआ समापन। रीवा 31 अक्टूबर 2025। सैनिक स्कूल रीवा में अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रतियोगिता 2025 का समापन हुआ। विजेता एवं उप विजेता टीमों को पुरस्कार स्वरूप ट्रॉफी प्रदान की गई। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि जीत हार से ज्यादा जरूरी है खेल भावना से खेलों में भाग लेना। हार से परेशान नहीं होना चाहिए, वरन जीतने के लिए पूरे प्रयास कर आगे बढ़ने का संकल्प लेना चाहिए। सैनिक स्कूल में राष्ट्रीय खेल के समापन अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि रीवा के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है, जबकि देश की सेना के 2 प्रमुख सैनिक स्कूल रीवा के पूर्व छात्र यहाँ उपस्थित हैं और उनके हाथों से विजेता व उप विजेता टीमों को पुरस्कार मिला है। रीवा एवं विंध्य की धरा में 2 सेना नायकों का दिल से अभिनंदन है। आज रीवा सैनिक स्कूल का मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया है। रीवा की पहचान सफेद शेर व सोलर प्लांट से है, लेकिन रीवा की पहचान अब ये है कि देश की 3 सेना प्रमुखों में से 2 रीवा के हैं और एक ही स्कूल के सहपाठी भी हैं। श्री शुक्ल ने कहा कि हम सबकी इच्छा थी कि दोनों प्रमुख एक साथ कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आज सौभाग्यशाली दिन है जब दोनों सेना प्रमुख एक साथ उपस्थित हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के हीरो है हमारे सेना नायक और हमें उन पर गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने शौर्य, पराक्रम व आक्रमण का परिचय देते हुए दुश्मनों के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था और भारत की आधुनिक रक्षा प्रणाली का प्रदर्शन देखने को मिला था। इस अवसर पर नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि खेल चरित्र निर्माण के माध्यम है। मैदान में केवल खेल नहीं, वह जीवन की दिशा दिखाते हैं। रीवा सैनिक स्कूल में आने पर मुझे हमेशा गर्व का एहसास होता है। गुरुजनों द्वारा दी गई शिक्षा व अनुशासन ने ही हमें आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया है। रीवा का सैनिक स्कूल राष्ट्रीय पहचान बन चुका है। नेशनल गेम्स में भाग लेने वाले कैडेट्स पूरे दृढ़ निश्चय व मनोयोग से अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े और नित नई सफलताएं प्राप्त करें। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले 540 विद्यार्थियों में 201 लड़कियां भी थीं। एडमिरल श्री त्रिपाठी ने कहा कि उद्देश्य, संयम और निरंतर प्रयास से ही हम विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। कार्यक्रम में थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऐसे बने कि दूसरे आप पर भरोसा करें। खेल के मैदान का अनुशासन व देश के प्रति समर्पण भाव से नागरिक सेवा का आधार बनते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों व कैडेट्स के उज्जवल भविष्य की कामना की। जनरल श्री द्विवेदी ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने विद्यालय में उपस्थित हूँ। आज एकता दिवस भी है तथा 1 नवंबर को हमारा मध्य प्रदेश अपना 70वां स्थापना दिवस भी मनाएगा। उन्होंने रीवा व विंध्य की धरा के उन पूर्व सैनिकों का स्मरण किया जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। जनरल द्विवेदी ने कहा कि वीरता व समर्पण को आने वाली पीढ़ी याद रखेगी और युवाओं का मार्ग प्रशस्त करेगी। उन्होंने कहा कि मैं जब भी असमंजस में होता हूँ तब मुझे मेरे शिक्षकों की सीख काम आती है। उन्होंने कैडेट से शारीरिक व मानसिक तौर पर सुदृढ़ रहने की बात कही। जनरल द्विवेदी ने कहा कि विद्यालय के जीवन मूल्यों ने मुझे आगे बढ़ाया। आप सबके आशीर्वाद से मुझे चुनौतियों का सामना करने का संबल मिला। उन्होंने अपने कर्तव्य पर दृढ़ निश्चय रहकर आत्मनिर्भर देश के निर्माण की बात कही। प्रमुखों व अतिथियों का सैनिक स्कूल रीवा द्वारा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने सफेद शेर की प्रतिकृति थल सेना अध्यक्ष व नौसेना प्रमुख को भेंट की। सेना प्रमुखों ने भी उप मुख्यमंत्री जी को ब्रह्मोस एवं शिप मॉडल की प्रतिकृति भेंट की। नौसेना प्रमुख ने सैनिक स्कूल को 2 लाख रुपए की चेक भी प्रदान किया। आभार प्रदर्शन करते हुए सैनिक स्कूल में आयोजित नेशनल गेम्स के बारे में जानकारी प्राचार्य कर्नल अविनाश रावल ने दी। उल्लेखनीय है कि सैनिक स्कूल रीवा में आयोजित नेशनल खेल 2025 में बास्केटबॉल जूनियर में विजेता सैनिक स्कूल कपूरथला व उप विजेता सैनिक स्कूल झुंझुनू रहे, जबकि जूनियर वर्ग में विजेता घोघापाल एवं सैनिक स्कूल विकासा रहे। इसी प्रकार वॉलीबॉल में विजेता सैनिक स्कूल नालंदा, उप विजेता झुंझुनू एवं एथलेटिक्स में विजेता अमरावती नगर व उप विजेता खाराखेरी रहे। सांस्कृतिक आयोजन प्रतियोगिता में विजेता का पुरस्कार सैनिक स्कूल चंद्रपुर व उप विजेता का पुरस्कार पुंगुल व गोलपावा को मिला, जबकि ओवरऑल ट्रॉफी सैनिक स्कूल झुंझुनू को प्राप्त हुई। कार्यक्रम में सांसद रीवा श्री जनार्दन मिश्र,
सांसद सपना श्री गणेश सिंह, विधायक सिरमौर दिव्यराज सिंह, विधायक मंगवा श्री नरेंद्र प्रजापति, पूर्व मंत्री श्री पुष्पराज सिंह, अध्यक्ष नगर निगम वेंकटेश पांडेय, जिला भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता सहित गणमान्य जनप्रतिनिधि, सैनिक स्कूलों के प्राचार्य, ऑफिशियल्स, छात्र छात्राएं तथा स्थानीय जन उपस्थित रहे। अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि इसके बाद फिर आपको इस तरह का माहौल नहीं मिलेगा जहां पर आपके इतने सारे मित्र आपके एक साथ हैं, और कई मित्रताएं तो पूरी जिंदगी भर चलती हैं। तो यही हमारी यादें हैं और हम दोनों अभी भी मित्र हैं और वो मित्रता काम भी आई ऑप्शन 2 टाइम। सर, विंध्य की धरती से देश के दुश्मनों को क्या चेतावनी देंगे? विंध्य की धरती से नहीं, मैं तो नौसेना अध्यक्ष हूँ और एज डिफेंस ऑफिसर और एक राष्ट्रीय नागरिक होने के नाते मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम देश की रक्षा के लिए पूरी तरह से सजग हैं और कोई चेतावनी नहीं किसी को। हम तो ये बताना चाहते हैं कि हमारी तरफ कोई आंख उठाकर ना देखे, क्योंकि हम सक्षम हैं और जहाँ तक समुद्रिक हितों की रक्षा करने की जरूरत है, एज ए नेवल चीफ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोग कहीं भी कभी भी कैसे भी अपने सामुद्रिक हितों की रक्षा करने के लिए तैयार हैं, सजग हैं। सर, ऑपरेशन सिंदूर का क्या अनुभव रहा देश के लिए? ये रहने दीजिए। ठीक है।